कुरान की अजमत तो यह है कि अगर कोई घर में रखे तो घर में बरकतें नाजिल होती हैं। अगर कोई कुरान को सीने से लगाए तो सीने में नूर उतर जाता है। अगर कोई कुरान को पढ़े तो लफ्जों में खुशबुएं बिखरने लगती हैं। अगर कोई कुरान को देखे तो आंखों का नूर बढ़ जाता है। अगर कोई कुरान को चूमे अल्लाह उस पर भी सवाब देता है। अल्लाह अल्लाह, कुरान कैसी अजमत वाली किताब है। बड़े बड़े मुसन्निफ किताब लिखने वाले जब किताब लिखते हैं तो वो उसमें लिख दिया करते हैं कि ये हमने किताब लिखी है लेकिन मुमकिन है हमसे गलती हो गई हो। वो लिखते हैं कि अगर कोई गलती पाए तो मुत्तला कर दें, आगाह कर दें, ताकि अगले एडिशन में उस गलती को निकाल दिया जाए, ताकि उस गलती को आगे दुरुस्त कर लिया जाए। मगर मेरे अजीजों, याद रखो, दुनिया का बड़े से बड़ा मुसन्निफ भी जब किताब लिखता है तो उसे एहसास होता है मुझसे गलती हो सकती है, तो वो लिख दिया करता है। लेकिन कुरान कैसी पाकीज़ा किताब है, कुरान कैसी अजमत वाली किताब है, अल्लाह ताला की कैसी अजीम किताब है कि इसके शुरू में लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। फरमाया गया ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। और कुरान की अजमत क्या समझेंगे ये जाहिल, नादान, बेवकूफ, अहमक। कुरान कैसी अजीमुश्शान किताब है। जहां कुरान पढ़ा जाए मेरे आका फरमाते हैं रब की रहमतों के फरिश्ते वहां पर उतरते हैं। एक सहाबी घर में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, घर में पास में घोड़ा बंधा हुआ है, ये कुरान की तिलावत कर रहे हैं, घोड़ा बिदक रहा है। जैसे इन्होंने देखा घोड़ा बिदक रहा है, तिलावत को रोक दिया, घोड़े के करीब गए, देखने गए कि कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई जानवर तो नहीं, सांप वगैरह तो नहीं आ गया कि ये घोड़ा बिदक रहा है। मगर कुछ भी नहीं था वहां पर। वापस आए, फिर दोबारा कुरान पढ़ने लगे। जैसे ही फिर कुरान पढ़ना शुरू किया घोड़ा फिर बिदकने लगा, फिर तिलावत को रोका, घोड़ा फिर रुक गया, जाकर देखा कुछ भी नहीं है, फिर तिलावत करना शुरू किया, फिर घोड़ा बिदकने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये आलम देखा तो आका की बारगाह में ये सारा मामला बयान कर दिया। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरा वाकया सुना दिया। मेरे आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुन ले, जब कहीं अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है तो वहां पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरने लगते हैं, रब की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होने लगता है। मेरे आका फरमाते हैं सुन ले, जब तू कुरान की तिलावत कर रहा था, जैसी तू कुरान पढ़ता था रहमत के फरिश्ते उतरते थे, तुझे नजर नहीं आते थे, तेरा घोड़ा उनको देख लिया करता था, बिदकता था। फिर तू कुरान की तिलावत रोकता था, फरिश्तों की आमद रुक जाती थी, फिर तू कुरान पढ़ता था, फिर फरिश्तों का नुज़ूल होता था। मेरे आका फरमाते जब भी जहां भी कुरान की तिलावत होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते वहां पर कुरान की तिलावत को सुनने के लिए नाजिल होते हैं। कुरान को समझो तो सही, कितने कुरान मजीद कैसी अजीम किताब। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के पास एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर मैंने एक मन्नत मानी थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटी अता फरमा दे, मैं उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा, बहुत खर्च करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मगर हुजूर बेटी अल्लाह ने अता फरमाई, जैसे जैसे बेटी जवान हुई वैसे वैसे मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास जो भी दौलत थी वो सब खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा मेरे पास। लेकिन मैंने मन्नत मानी थी कि मैं अपनी बेटी को बहुत सारा खजाना भी दूंगा, बहुत सारा साजो सामान भी दूंगा, मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह जैसे उसने अर्ज किया इमाम आजम की बारगाह में कि मैं क्या करूं, मेरी मन्नत कैसे पूरी हो। इमाम आजम फरमाते सुन ले,
तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। एक तरीका मैं तुझे बता रहा हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते, जा अपनी बेटी की शादियों की तैयारियां कर ले, तेरे पास देने को कुछ नहीं है, फिक्र न कर। तू अपनी बेटी को बस एक कुरान मजीद तोहफे में दे दे, तू कुरान दे देगा, समझ ले तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। इसलिए कि कुरान से बड़ी दौलत कोई नहीं है, कुरान से बड़ा खजाना कोई नहीं है। तूने गोया कुरान दे दिया, अपनी बेटी को सारे खजाने दे दिए, सारी दौलतें उसको दे दी। कुरान वो अजीमुल मर्तबत किताब है। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, फिर अपने शागिर्द से कहा कि इसको पढ़ो। शागिर्द ने जब पढ़ा तो आपने उसमें कुछ गलतियां पाई तो उनको दुरुस्त किया कि नहीं, ये लफ्ज नहीं होना था, ये होना था, ये ज्यादा खूबसूरत था। अल्फाज की तरमीम की, कुछ गलतियां जो आपको नजर आई वो आपने उसमें दुरुस्त की। फिर आपने दोबारा कहा कि फिर इसको पढ़ो। दोबारा फिर किताब को पढ़ा गया, फिर नई चीजें सामने आई, नई गलतियों पर आप मुत्तला हुए, आगाह हुए। फिर आपने उनको दुरुस्त किया, फिर तीसरी मर्तबा पढ़ने का हुक्म दिया, फिर नई चीजें सामने आई। 70 मर्तबा आपने उस किताब को पढ़वाया, 70 मर्तबा बार बार नई चीजें सामने आती रही। हजरत इमाम शाफई कहते हैं अपने शागिर्द से कि अब रहने दो, ये मेरी किताब है, मैंने लिखी है, गलतियां मुमकिन है, ये किताब मेरी है, गलतियां हो सकती हैं। एक ही किताब है जिसमें कोई गलती नहीं, वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपने मुरीद को एक संदूक दिया, कहा इसे दरिया में ले जाकर डाल दो और खोल कर मत देखना। मुरीद वफादार था, पीर ने कहा है खोल कर नहीं देखना, तो नहीं देखा, ले जाकर दरिया में डाला, मगर मंजर देखकर हैरान रह गया। जैसे ही उस संदूक को दरिया में डाला, दरिया ने अपना पानी फट गया, रास्ता उसके लिए हमवार हो गया। ये बड़ा हैरान हुआ मंजर देखकर। इसने आकर हजरत जुनैद बगदादी से सवाल किया, हुजूर ये बता दीजिए कि उसमें क्या था? इसलिए कि मंजर मेरी आंखों ने देखा है, पानी ने भी उसके लिए राहें कुशादा कर दी, राहें हमवार कर दी, सीना पानी का, कलेजा चाक हुआ। आपने फरमाया सुन ले, मैंने 12 साल मेहनत करके किताब लिखी तसव्वुफ पर। जब किताब मुकम्मल हुई 12 साल में, तो मैंने फिर उसको उसकी नोक पलक सवारने में फिर 12 साल लगा दिए। नजर सानी की, उसकी नोक पलक सवारता रहा, 12 साल फिर लगा दिए। और उसके बाद में फिर मैं 12 साल तक सोचता रहा कि इस किताब को उम्मत तक कैसे पहुंचाऊं, उम्मत तक पहुंचाऊं कि नहीं पहुंचाऊं। 12 साल जब मुकम्मल हुए तो ये पूरा जमाना 36 साल का हो गया। 36 साल के बाद में फिर मेरे दिल ने कहा, जुनैद इस उम्मत के पास अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है, इस उम्मत को तेरी इस किताब की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये उम्मत कुरान को सलीके से पढ़ ले, फिर किसी किताब की इस उम्मत को जरूरत नहीं रहती है। तो मेरे भाई, कुरान ये तोहफा है, इसको पढ़िए और समझिए और इसकी बरकतों से, इसकी अजमतों से फायदा उठाइए। बेशुमार बरकतें हैं। कुरान शिफा भी है, कुरान दवा भी है, कुरान सरचश्मे हयात है, कुरान इंसानियत का सही दस्तूर और सही बाकपन सिखाता है। कुरान पढ़ो, कुरान को समझो, फिर इंशाअल्लाह देखें